हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो थोड़ा सा हट के है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेपाल के कुछ फैक्ट्स अबाउट नेपाल, अमेजिंग फैक्ट्स या फिर कुछ रोचक तथ्य, कुछ ऐसी बातें जो बाकी लोगों को नहीं पता, जो ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता नेपाल के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं नेपाल की हकीकत, कुछ ऐसे फैक्ट्स नेपाल के बारे में जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि नेपाल के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी और आप लोगों को ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अकॉर्डिंगली वीडियो बना देते हैं और फिर उसको अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि इस वीडियो में क्या 100% सारी चीज़ें ठीक हैं या फिर कुछ अगर गलत चीज़ें भी बताई गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि ये पार्ट इसका गलत है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, इसके बदले में ये होता है। ओके, वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा वेट ना कराते लेके चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं फैक्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल से। और इस वीडियो का नाम है नेपाल के बारे में रोचक तथ्य, मतलब अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट नेपाल इन हिंदी। ओके, हिंदी में इसलिए क्योंकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, शिवा, लॉर्ड शिवा, नेपाल। ओहो, बंदर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विकी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम तज़किरा करने वाले हैं साउथ एशिया के एक लैंडलॉक देश का, जिसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत जगहों के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। और छोटे होने के बावजूद भी आज तक ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा, जिसको दुनिया की छत का नाम भी दिया जाता है। दुनिया की छत, इसको दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है कि ये वो वह देश है जिससे कोई भी दूसरा देश नज़र नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कारण फेमस होने वाले देश नेपाल की। दोस्तों नेपाल, जिसको दक्षिण एशिया का पुराना तरीन देश माना जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड की 10 अजीम चोटियों में से 8 अजीम चोटियाँ पाई जाती हैं। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी नेपाल देश में ही पाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा हम आज अपनी इस वीडियो में नेपाल के साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे। बिल्कुल। और आपको बताएंगे कि नेपाल में इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में 2019 चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2076 क्यों चल रहा है। और इसी तरह के और भी अमेजिंग फैक्ट्स आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल विकी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से विनती है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। दोस्तों नेपाल, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2,93,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और पॉपुलेशन के लिहाज से ये वर्ल्ड में 48वें नंबर पर आने वाला देश है। अच्छा जी। जिसमें 81.3% लोग हिंदू धर्म के मानने वाले मौजूद हैं, जबकि 9% बुद्धिज़्म और 4.4% मुसलमान आबाद हैं। और कुछ दीगर धर्मों के मानने वाले भी मौजूद हैं। दोस्तों नेपाल के अगर एरिया की बात की जाए तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,185 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने वाला देश है।
अगर नेपाल के बॉर्डर्स की बात की जाए तो नेपाल सिर्फ दो ही देशों के दरमियान वाक़या है, जिसमें एक इंडिया और दूसरा चाइना है। दोस्तों, अगर नेपाल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है, जहाँ पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। और मनाया भी कैसे जाए, क्योंकि ये देश कभी भी किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। नहीं हुआ तो कैसे मनाएंगे? दोस्तों, नेपाल का कैपिटल काठमांडू सिटी है, जहाँ पर नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन आबाद है। और ये वर्ल्ड का वाहिद कैपिटल है, जहाँ पर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम हैं। दोस्तों, नेपाल में परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले परिंदों में से सिर्फ 8% इसी देश में पाए जाते हैं। परिंदों इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा, बर्फानी चीता और एक सींग वाला गैंडा आपको सिर्फ नेपाल में ही देखने को मिलेंगे। अच्छा जी। दोस्तों, नेपाल का फ्लैग वर्ल्ड में सबसे मुनफरिद तरह का फ्लैग है, पता है मेरे को, क्योंकि आमतौर पर हर देश का फ्लैग स्क्वायर होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। लेकिन नेपाल के फ्लैग को 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है, जो हिमालय की चोटियों को ज़ाहिर करता है। और इस फ्लैग के ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है, जो यहाँ पर मौजूद हिंदुज़म और बुद्धिज़्म की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। नेपाल के बारे में एक अमेजिंग बात ये भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी को नज़दीक रोड तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। दोस्तों, आपके लिए हैरानकुन बात ये भी होगी कि नेपाल में इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2019 चल रहा है, लेकिन नेपालियन कैलेंडर के मुताबिक 2076 चल रहा है। 2076 यानी नेपालियन कैलेंडर 58 साल इंग्लिश कैलेंडर से आगे है। दोस्तों, भारत में जैसे छुट्टी संडे को मनाई जाती है, इसी तरह नेपाल में छुट्टी सैटरडे को मनाई जाती है, और फ्राइडे इनका हाफ डे के तौर पर मनाया जाता है। तो नेपाल का शुमार वर्ल्ड के उन देशों में होता है जिसमें धर्म के नाम पर आज तक भी एक बूंद भी खून की नहीं बही। एक सर्च में बताया गया है कि नेपाल में लीबिया के बाद सबसे धीमा इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड 256 KB पर सेकंड बताई जाती है। दोस्तों, नेपाल में 123 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जो किसी भी दूसरे देश से कई गुना ज़्यादा हैं। 123 नेपाल वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है। वर्ल्ड के सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड चंद्र बहादुर के नाम है, और ये व्यक्ति नेपाल का ही रिहाइश पजीर है। शायद दोस्तों आपको इस बात का पता ना हो कि भगवान राम की पत्नी सीता की पैदाइश भी इसी नेपाल देश में हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर माता सीता का विशाल मंदिर भी मौजूद है। इसके अलावा बुद्धिज़्म से तल्लक रखने वाले लोगों का मानना है कि गौतम बुद्धा की पैदाइश भी इसी देश में हुई थी। लुम्बिनी नेपाल की 53% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जनसंख्या की पर डे इनकम $1 से भी कम है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पता चला है कि देश में 37% घरों में टॉयलेट की फैसिलिटी तक भी मौजूद नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक हैंडशेक करने का यानी हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के पास ही है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक हाथ मिलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल देश का शुमार पुअर कंट्रीज़ में किया जाता है, हाथ मिला के वर्ल्ड जिसका रिकॉर्ड बना अंदाज़ा दिया। इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ पर पूरे दिन में से सिर्फ 8 घंटे ही बिजली मुयस्सर होती है। नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसने कभी भी दारू नहीं पी। अगर नेपाल की जीडीपी बजट की बात की जाए तो 2016 में नेपाल का पेश करदा जीडीपी बजट 74.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर नेपाल की करेंसी की बात की जाए तो नेपाल में यूज़ होने वाली करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं, नेपाली रुपया, जो भारत के 1 रुपये और नेपाल के 1 रुपये और 60 पैसों के बराबर है। नेपाल का नेशनल फूड मोमो है, जिसको दाल भात भी कहा जाता है। अब भारत में भी काफ़ी हद तक मकबूल होता चला जा रहा है। भाई साहब, मेरा फेवरेट है। नेपाल का नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल है, नेशनल फ्लावर रोडेंडन और नेशनल कलर रेड है। अगर नेपाल की नेशनल गेम की बात की जाए तो मई 2017 तक नेपाल की नेशनल गेम डिंडी बोयो यानी गुल्ली डंडा था, गिल्ली डंडा। लेकिन 23 मई 2017 को
नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को तब्दील करके वॉलीबॉल रख लिया है ओके। और नेपाल में फुटबॉल भी पसंदीदा खेल के तौर पर खेली जाती है। इसके अलावा नेपाल का नेशनल एनिमल गाय है। इसी वजह से गाय को भारत की तरह मुकद्दस मकाम हासिल है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया की तरह नेपाल में भी गाय को ज़िबा करना गैर कानूनी करार दिया गया है। बिल्कुल सही बात इसी है। वजह से ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। नेपाल में कौ यूरिन को भी ख़ास मुकाम हासिल है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाय का दूध 50 रुपये किलो और कौ यूरिन 300 रुपये किलो फ़रोख्त किया जाता है। 300 रुपये किलो। रॉयल चित्राली पार्क वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्क है, जो इसी देश का हिस्सा है। क्या बात है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज़्यादा है। ओहो। इसी वजह से नेपाल में कंवारी महिलाओं को पूजा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर नेपाल के एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेपाल में 47 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इन 47 एयरपोर्ट्स में से सिर्फ 11 पर ही रनवे की फैसिलिटी मौजूद है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली अदाकारा मनीषा कुराला का तल्लक भी नेपाल देश से ही है। नेपाल टाइम के लिहाज से भारत से 45 मिनट आगे है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के टाइम में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो नेपाल में 90% शादियां अरेंज्ड होती हैं, जहां पर नेपाली अपनी ज़ात में ही शादियां करना पसंद करते हैं। और शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। हालांकि आजकल लव मैरिज का प्रचलन शुरू हो चुका है। नेपाल में नेपाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। बिल्कुल तो जो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का एजाज़ भी रखती है। अगर नेपाल के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो नेपाल में लिटरेसी रेट 64.2% है। ओके। नेपाल का शुमार भी उन देशों में होता है जो अपने सबसे कम हेल्थ के लिए बजट रखते हैं, जिसकी वजह से इस देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। वर्ल्ड की सबसे ऊंचे माउंटेन्स के अलावा यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील तेलजो वाक़या है, जिसकी बुलंदी 1440 फीट है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड की सबसे ऊंची वैली भी इसी देश नेपाल में ही वाक़या है, जो आरन वैली के नाम से जानी जाती है। नेपाल का 16% एरिया काबिल काश्त है और 25.4% फॉरेस्ट और बाकी एरिया माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। नेपाल की गोरखा आर्मी को वर्ल्ड की बहादुर आर्मी माना जाता है। इन लोगों का मानना है कि गद्दार होने से बेहतर है अपने देश की खातिर कुर्बान हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने नेपाली लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया था। दोस्तों, नेपाल के साथ हुए एक एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना वीज़े के सिर्फ एक इंडियन सर्टिफिकेट के नेपाल घूमने जा सकता है। इसी वजह से भारतीय बहुत कम खर्चे में नेपाल घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी का ज़्यादातर इन्हिसार टूरिज़्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर होता है। अच्छा। नेपाल में इस संसार की वाद जिंदा देवी है, जिसे कुमारी कहा जाता है। कुमारी का लफ्ज़ी मतलब नेपाली में कंवारी लड़की के हैं। नेपाल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सरसों के बीज पैदा करने वाला देश है। इसके अलावा अदरक को पैदा करने वाला वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। वाह। एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो तकरीबन एक ही जैसा दिखाई देता है। कनाली नदी नेपाल में सबसे लंबा दरिया है। सिफाग सूदो वर्ल्ड की गहरी झील है, जो इसी नेपाल देश का हिस्सा है। हाथी पोलो सबसे पहले नेपाल में ही आविष्कार हुई थी। हाथी पोलो सबसे पहले नेपाल में दलदल हिरन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। क्या बात है। दोस्तों, नेपाल की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल के मिड में मनाया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और शेयर भी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अब अपने इस दोस्त विकी को दीजिए इजाज़त। चलिए भैया, इजाज़त दे दी हमने। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा नेपाल के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, और इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी पता थी, वो सारी चीज़ें जानने को मिली। कुछ कुछ चीज़ें पता थी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता थी। तो सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है। बाकी आप लोगों ने भी वीडियो पूरा देखा है तो
जो चीज़ें आपको लगती है कि नहीं भाई नेपाल में ये पहले हुआ करता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 1 साल हो गया इस वीडियो को। 2019 में ये वीडियो बना था, अभी 2020 चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि पहले नेपाल में मोस्टली अरेंज मैरिजेज होती हैं, लेकिन अब लव मैरिज का ज़माना आ चुका है। तो क्या आज भी नेपाल में अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है या फिर लव मैरिजेज भी हो रही हैं? ये मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी लव मैरिज को लेकर के ही एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था नेपाल में, नवराज हत्याकांड। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पता चले हैं मुझे कि जो नेपाल का नेशनल फूड है वो है मोमोज। तो भाई मोमोज तो अपनी जान है, मोमोज तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। मैं डेली मोमोज खाता हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं मोमोज। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कोई अच्छे बनाते कोई बेकार मोमोज, सबकी अलग अलग क्वालिटी के मोमोज होते हैं। कोई सोयाबीन के मोमोज देता है, कोई पत्ता गोभी के मोमोज देता है, कोई पनीर मोमोज, कोई चिकन मोमोज। तो बहुत ही वैरायटी के मोमोज मिलते हैं। तो वैसे मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है मोमोज़ का नाम लेते ही। बाकी आप लोगों को मोमोज़ कैसा लगता है? और एक चीज़ मुझे यार बहुत ही अमेजिंग लगी कि जो वहाँ का जो नेशनल गेम है वो है गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा जो वहाँ का नेशनल गेम है यार, क्योंकि गिल्ली डंडा तो हम लोग बचपन में हम लोग खेलते थे, गिल्ली डंडा ऐसे डंडे से मार के, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नेपाल का नेशनल गेम हो सकता है। लेकिन 2017 से पहले नेशनल गेम नेपाल का गिल्ली डंडा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी 2017 के बाद जैसा वीडियो में बताया कि चेंज कर दिया, वहाँ का नेशनल गेम हो गया है वॉलीबॉल। और फुटबॉल भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा लोग पसंद करते हैं। तो यार ये सारे गेम्स तो अलग ही हैं। बाकी गिल्ली डंडा का सुन के तो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हमको जानने को मिली इस वीडियो में, जैसे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैली नेपाल में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन नेपाल में है। तो कुछ चीज़ें मुझे पता भी थी कि ये जो जैसे नेपाल का फ्लैग जो है दुनिया में सबसे अलग फ्लैग है, और जो वहाँ का न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है वो अप्रैल के मिड में होता है। और नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसलिए वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे भी नहीं मनाया जाता। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो मुझे पता थी। बाकी जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, कि पहले ऐसे हुआ करता था लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा लिटरेसी रेट को लेकर के ले लो, और जो नेपाल में जो पुअर पीपल्स बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैं, गरीबी थोड़ी ज़्यादा है नेपाल में, तो उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्या क्या चेंजेस आए हैं नेपाल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितना सुधार हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करोगे तब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उन्हें भी नेपाल के बारे में ये चीज़ें जानने को मिलेंगी। जो लोग नेपाल के बारे में कुछ गलत सोचते हैं कि भाई नेपाल तो ऐसा है, नेपाल तो वैसा है, नेपाल में कुछ है ही नहीं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, उनको दिखाओ कि बेटा देख नेपाल में क्या क्या है, वो तुम्हारे देश में नहीं है। जो चीज़ें नेपाल में वो बहुत सारी कंट्री रहती हैं जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, तो लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।